यहाँ आपको 2 टॉपिक्स पर डिटेल्ड आंसर लिखना है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मैं आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर दूंगा ताकि आप एक्सप्लेनेशन को डेफिनेशन से लेके यूजेस, रिफाइनिंग और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक स्मूथली कवर कर पाओ। पहले पेट्रोलियम को समझेंगे, क्योंकि यहीं से डीजल, पेट्रोल जैसे फ्यूल्स मिलते हैं। फिर नेचुरल गैस, जो क्लीन फ्यूल माना जाता है और कुकिंग और पावर दोनों में यूज होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पेट्रोलियम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर पेट्रोलियम को सिर्फ पेट्रोल समझ लेता है। पेट्रोलियम एक्चुअली क्रूड ऑयल का ब्रॉडर आइडिया है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। अब ओरिजिन समझते हैं। टीचर इस पॉइंट पर यूजुअली एक सिंपल स्टोरी बताता है। पुराने समुद्रों के प्लांट्स और टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो मरकर लेयर्स में दब गए। टाइम, प्रेशर और हीट ने उनको स्लोली हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया। ये बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे समझ आता है कि पेट्रोलियम रिन्यूएबल नहीं है। एक्सट्रैक्शन का आइडिया भी सिंपल रखो। पेट्रोलियम पोरस रॉक्स के अंदर ट्रैप होता है और ऊपर एक हार्ड कैप रॉक होती है जो उसे रोक के रखती है। वेल्स ड्रिल करके क्रूड ऑयल ऊपर लाया जाता है। ये पॉइंट इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि सिलेबस में ऑयल ट्रैप्स और ड्रिलिंग कॉमनली आस्क्ड होता है। अब आता है कोर पार्ट, रिफाइनिंग। क्रूड ऑयल एक मिक्सचर होता है, तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसलिए रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जहां डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस के बेसिस पर फ्रैक्शंस अलग होते हैं। यहाँ स्टूडेंट को पर्पस क्लियर रहना चाहिए, मिक्सचर को यूजफुल प्रोडक्ट्स में सेपरेट करना। फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल्स लिखना आंसर को इलैबोरेट बना देता है। हर फ्रैक्शन का यूज लिखो ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आप सिर्फ नाम नहीं, एप्लीकेशन भी जानते हो। बस लिस्ट को नीट और रीडेबल रखो। अब नेचुरल गैस पर आते हैं। स्टार्ट अगेन विद डेफिनेशन। नेचुरल गैस मेनली मीथेन होती है और ऑफन पेट्रोलियम के साथ ही डिपॉजिट्स में मिलती है। ये बताना हेल्पफुल होता है क्योंकि स्टूडेंट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कंप्लीटली अनरिलेटेड समझ लेता है। नेचुरल गैस के फॉर्म्स और सप्लाई चेन लिखना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। पाइप्ड नेचुरल गैस होम्स तक आती है और कंप्रेस्ड फॉर्म सीएनजी व्हीकल्स में यूज होती है। इससे आपके आंसर में रियल लाइफ कनेक्शन आता है, जो टीचर्स को पसंद होता है। अब एडवांटेजेस और यूजेस। नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कंबस्टन कंपैरेटिवली सूट और सल्फर इम्प्योरिटीज कम प्रोड्यूस करता है। इस पॉइंट पर एक कॉमन पिटफॉल होता है। क्लीनर का मतलब जीरो पोल्यूशन नहीं होता, बस लेस पोल्यूशन होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और कंजर्वेशन लास्ट में ऐड करोगे तो आंसर कंप्लीट लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ते हैं और ऑयल स्पिन्स वाटर बॉडीज को डैमेज करते हैं। नेचुरल गैस क्लीनर है, बट मीथेन लीकेज क्लाइमेट के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए कंजर्वेशन मेजर्स लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल्स का मेंशन जरूर करो। अब अगर आप फाइनल एग्जाम स्टाइल कंक्लूजन लिखना चाहो तो 1-2 लाइंस में रैप अप कर दो। दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं और रिस्पॉन्सिबल यूज जरूरी है। ये कंक्लूडिंग टच आपके आंसर को इलैबोरेट फील कराता है।